अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। के केमिकल इक्वेशन से हम लोग किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं या कौन सी कैलकुलेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह का डाटा ले सकते हैं। A complete and balanced chemical equation tells us the mole ratio are the molar mass ratio between the products and the reactants। कहते हैं अगर कोई इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है और कंप्लीट है तो उससे आप पता कर सकते हो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशियो कितनी है। मतलब क्या है कि कितने हमें मोल्स या मास जो है कितना हमें रिएक्टेंट्स का चाहिए और कितना हमारे पास प्रोडक्ट्स से मोल्स मिलते हैं या कितना हमारे पास मास प्रोडक्ट का हमें ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो आप मोल रेशियो या फिर मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोल रेशियो का मतलब है मैंने कितने कितने मोल्स लिए। अगर कुछ सब्सटेंसेस है जो अगर रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनके मैंने कितने मोल्स लिए और एज अ रिजल्ट मेरे पास प्रोडक्ट से कितने मोल्स आए। या मैसेज की फॉर्म में भी आप बात कर सकते हो कि अगर मैंने 5 ग्राम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के या सब्सटेंसेस के 5-5 ग्राम लेके उनको रेक्ट करवाया तो मेरे पास प्रोडक्ट के कितना मैस है, मोलर मैस कितना है, तो आप उनके दरमियान फाइंड आउट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस शो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड वी नो दी मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट। वही अभी मैंने बात की कि अगर हमें रिएक्टेंट्स के मोलर मासेस का पता हो तो हम प्रोडक्ट्स से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें रिएक्टेंट्स के मोलर मासेस का हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें प्रोडक्ट्स का पता हो, किसी एक चीज़ का पता हो। अगर रिएक्टेंट्स का पता है तो हम प्रोडक्ट्स से निकाल सकते हैं, अगर प्रोडक्ट्स के मोलर मासेस का पता है तो हम रिएक्टेंट्स का निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। कहते हैं ये जो हमने बात की है कि हम लोग निकाल सकते हैं, अब उसको देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करवाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग क्वेश्चन टेल अस दैट 1 मोल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं ये देखिए इसमें क्या है, 3 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट का और 2 HCl के। जब ये दो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है एक तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखिए इधर कितने मोल से टोटल, 2 इसके थे और एक इसका था, 3 मोल थे। यहाँ पे भी टोटल कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 1 2 और 3। तो यहाँ पे भी टोटल कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए, 3 मोल्स प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब है टोटल जो रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं वो इक्वल है टोटल प्रोडक्ट के मोल्स के। अगर इनके मैसेज की बात करें, जो मोलर मैस होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, वो 100 ग्राम होता है और 2 HCl के अगर हम लोग देखें मोलर मैस वो 73 ग्राम के इक्वल होता है। अब जब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैल्शियम का क्लोराइड, उसका जो मोलर मैस होता है वो 111 होते हैं, वाटर का 18 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 44 होता है। अब ये टोटल अगर मोलर मास रिएक्टेंट्स का देखा जाए, 100 को 73 को ऐड कर दिया जाए तो 173 आपके पास टोटल मोलर मास प्रोड्यूस होता है। सॉरी रिएक्टेंट्स का आप कहते हो। अब ये टोटल मोलर मास जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में तो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब का भी मोलर मास जो होगा वो कितना होगा, 173 होगा। तो इन सब के मोलर मासेस को जमा करोगे ना तो 173 ही होगा। तो आपके पास जितना रिएक्टेंट्स का मोलर मास होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का होता है। मोलर मास निकालने का तरीका मैंने आपसे बताया था कि एटॉमिक मासेस जो होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, वो पीरियोडिक टेबल में गिवन होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें कैल्शियम का मोलर मास आपके पास होगा आप जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 होता है, कार्बन का होता है जो 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। तो सबको आप उसके अकॉर्डिंगली जमा करके आपके पास 100 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्टेंट्स का मोलर मास होगा वो इक्वल होता है प्रोडक्ट से मोलर मास के। आगे ये बात करें द टोटल मासेस ऑफ द रिएक्टर्स आर इक्वल टू द टोटल मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपके पास जितने मोल्स रिएक्टर्स के होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के होते हैं और जितना मास ओवरऑल रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही प्रोडक्ट्स होता है। इन सबको 111 18 और 44 को जमा करेंगे ना तो 173 ही आएगा। अब इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। तो इस टॉपिक में स्टिल मुझे कोई पॉइंट पूछना हो तो ये कंप्लीट जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर आपके पास बैलेंस केमिकल क्वेश्चन है तो आप उससे किस तरह का डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है,